क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ज़मीन पर मौजूद इंसानों के लिए आसमान के दरवाजे खुल जाएं और बराह रास्त जन्नत से खाना नाजिल होने लगे तो वो मंजर कैसा होगा? इंसानी तारीख में एक बार ऐसा हुआ था जब एक पूरी बस्ती के सामने बादलों के दरमियान से फरिश्तों के पहरे में एक सजा हुआ दस्तरख्वान नीचे उतरा। ये कोई देवमालाई कहानी नहीं, बल्कि कुरान करीम की 5वीं सूरत सूरह अल माइदा का वो मरकज़ी वाक़या है जिसके नाम पर इस सूरत का नाम रखा गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अजीम मौजज़े के पीछे हवारियों की वो कौन सी ज़िद थी जिसने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को परेशान कर दिया था? और इस दस्तरख्वान के उतरने के बाद उन लोगों के साथ क्या हुआ जिन्होंने इसे अपनी आंखों से देखने के बावजूद अल्लाह से गद्दारी की? आज की इस वीडियो में हम अल माइदा के इस पुरअसरार और ईमान अफरोज़ वाक़े की मुकम्मल तफसीलात जानेंगे। क़िस्सा शुरू होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौरे नबूवत से। बनी इसराइल के लोग सदियों से मौजज़ात देखते आ रहे थे, लेकिन उनके दिलों की सख्ती ख़त्म होने का नाम न लेती थी। तुम सही कह रहे हो, क्यों ना हम अब किसी और चीज़ का मुतालबा करें। वाकई वो नबी हैं, भीकी नहीं, देखें तो सही। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के चंद करीबी साथी, जिन्हें हवारी कहा जाता है, एक दिन आपके पास आए। उन लोगों ने अल्लाह के नबी से एक ऐसा सवाल किया जिसने फ़िज़ा में तनाव पैदा कर दिया। उन्होंने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका रब इस बात पर कादिर है कि हम पर आसमान से मायदा यानी तैयार खाने का एक दस्तरख्वान उतारे? ये सवाल बज़ाहिर सादा था, लेकिन इसके पीछे एक गहरी आजमाइश छिपी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो आपका चेहरा मुतगय्यर हो गया। आपने उन्हें ख़बरदार करते हुए फरमाया, अल्लाह से डरो अगर तुम वाकई मोमिन हो। आपका मकसद उन्हें यह समझाना था कि अल्लाह की कुदरत का इम्तिहान लेना या उससे ऐसी फरमाइशें करना जो बंदगी के आदाब के ख़िलाफ़ हो, ख़तरनाक साबित हो सकता है। हवारियों ने जवाब में अपनी सफाई पेश की। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के नबी, हमारा मकसद अल्लाह का इम्तिहान लेना नहीं, बल्कि हमारी चंद ख्वाहिशात हैं। हम चाहते हैं कि इस मायदा से खाना खाएं ताकि हमारे दिलों को वो सुकून और इत्मीनान नसीब हो जाए जो सिर्फ गैब की चीज़ को आंखों से देख कर मिलता है। हम ये जानना चाहते हैं कि जो वादे आपने हमसे किए हैं वो बरहक हैं और हम इस मौजज़े के ऐनी शाहिद बनकर पूरी दुनिया को उसकी गवाही दे सकें। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके साथियों की नीयत बुरी नहीं बल्कि वो मारिफत इलाही के प्यासे हैं, तो आपने निहायत आजिज़ी के साथ अल्लाह की बारगाह में हाथ फैला दिए। कुरान पाक की सूरह अल माइदा की आयत नंबर 114 में वो दुआ आज भी महफूज है, जिसका तर्जुमा है, ऐ अल्लाह हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से एक ख्वान नाजिल फरमा जो हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद करार पाए, और तेरी तरफ से एक अजीम निशानी हो, और हमें रिज्क अता फरमा कि तू ही बेहतरीन रिज्क देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी की दुआ को शर्फ़ कबूलियत बख्शा, लेकिन साथ ही एक ऐसी शर्त रख दी जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। अल्लाह ने फरमाया, मैं इसे तुम पर नाजिल तो कर दूंगा, लेकिन याद रखना, इसके बाद जिसने भी नाशुक्री की या कुफ्र का रास्ता इख्तियार किया, मैं इसे ऐसी सज़ा दूंगा जो कायनात में आज तक किसी इंसान को नहीं दी गई होगी। ये अल्लाह का वो कानून है कि जब मौजज़ा इंसान की मांगी हुई फरमाइश के मुताबिक हो तो फिर इसके बाद तौबा और वापसी का रास्ता बंद हो जाता है। फिर वो तारीख़ी घड़ी आई जिसका इंतज़ार हज़ारों लोग कर रहे थे। अचानक आसमान पर एक सुर्खी छा गई और दो बादलों के दरमियान से एक बड़ा सा तख्तनुमा दस्तरख्वान नीचे उतरने लगा। लोग अपनी गर्दनें उठाए हैरत से ये मंजर देख रहे थे। इसे फरिश्तों ने अपने नूरानी हाथों से थाम रखा था। जैसे जैसे वो करीब आता गया, फ़िज़ा में एक ऐसी खुशबू फैल गई जिसकी मिसाल दुनिया के किसी इत्र में नहीं मिलती। वो सुर्ख रंग के कपड़े से ढका हुआ था, और जब वो ज़मीन पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सामने रखा गया तो आपने रोते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया, ए अल्लाह, इसे हमारे लिए बरकत और सलामती का ज़रिया बना, अजाब का नहीं। जब इस दस्तरख्वान से कपड़ा हटाया गया तो वहाँ मौजूद मंजर ने सबको दंग कर दिया। मुफस्सिरीन बताते हैं कि इस पर 7 भुनी हुई मछलियाँ थीं जिनके कांटे नहीं थे। उनके गिर्द नमक, सिरका और जैतून सजे हुए थे। साथ ही 5 या 7 ऐसी रोटियां थीं जिनकी खुशबू ने पूरे माहौल को महका दिया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने पहले तो लोगों को खाने से रोका, लेकिन फिर अल्लाह के हुक्म से फरमाया, पहले वो लोग आएं जो बीमार हैं, जो मोहताज हैं, जो माशरे में कमज़ोर समझे जाते हैं। इसके बाद जो हुआ वो अक्ल इंसानी से बालातर था।
जिस माजूर ने वो खाना खाया वो ठीक हो गया, जिस अंधे ने निवाला मुंह में रखा उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, और जो बरसों से बीमार थे वो ऐसे तंदुरुस्त हुए जैसे कभी बीमार ही न थे। तकरीबन 7,000 लोगों ने इस दस्तरख्वान से पेट भर कर खाना खाया, और सबसे बड़ा मौजज़ा ये था कि जितना लोग खाते खाना उतना ही बढ़ता जाता। वो दस्तरख्वान 40 दिन तक मुसलसल नाजिल होता रहा और हर तबके के इंसान ने उससे फैज़ पाया। लेकिन इंसान की फितरत में हिर्स और नाशुक्री बड़ी जल्दी सर उठाती है। अल्लाह का हुक्म था कि इस खाने को सिर्फ उसी वक्त खाया जाए जब वो नाजिल हो, उसे कल के लिए बचाकर या छुपाकर ना रखा जाए, क्योंकि ये अल्लाह का रिस्क था जो रोज़ाना मिल रहा था। मगर कुछ लोगों के दिलों में वो पुराना शक और लालच पैदा हो गया। उन्होंने सोचा कि अगर कल ये ना उतरा तो क्या होगा। उन्होंने चुपके से रोटियां और मछलियां छुपाना शुरू कर दी। उन्होंने ना सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी की बल्कि आपस में सरगोशियां करने लगे कि क्या ये वाकई अल्लाह की तरफ से है। जब उनकी नाशुक्री हद से बढ़ गई और उन्होंने अल्लाह के वादे पर शक किया तो अल्लाह का वो अजाब आ पहुंचा जिसका वादा किया गया था। एक रात वो लोग सुकून से सोए, लेकिन जब सुबह बेदार हुए तो उनकी चीखें निकल गईं। जिन्होंने खयानत की थी उनके चेहरे मस्ख हो चुके थे, उनकी इंसानी शक्लें छिन चुकी थीं और वो सूअर और बंदर की शक्ल में तब्दील हो गए थे। उनके घरों से रोने और चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन अब तौबा का वक्त गुजर चुका था। वो अपनी शक्लें देखकर एक दूसरे को पहचान रहे थे और ज़ारो कतार रो रहे थे, यहाँ तक कि 3 दिन के अंदर वो सब के सब हलाक हो गए। सूरह अल माइदा का ये वाक़या हमें 2 बड़े सबक देता है। पहला ये कि अल्लाह ताला हर उस चीज़ पर कादिर है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता, और वो अपने बंदों की दुआएं सुनता है। लेकिन दूसरा और सबसे अहम सबक ये है कि जब अल्लाह अपनी नेमतें आम कर दे तो इंसान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। नाशुक्री, लालच और शक वो बीमारियां हैं जो इंसान को जन्नत के दस्तरख्वान से उठाकर जिल्लत के गड्ढे में फेंक देती हैं। आज हमारे पास भी अल्लाह की बेशुमार नेमतें मौजूद हैं। क्या हम उनका शुक्र अदा कर रहे हैं, या हम भी उसी बनी इसराइल की तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाशुक्री में मसरूफ़ हैं? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें, और अगर आपको ये ईमान अफरोज़ किस्सा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।